नमस्कार। एक सेब पेड़ से टूटकर नीचे गिरा और दुनिया का साइंस हमेशा के लिए बदल सा गया। आइए जानते हैं न्यूटन कौन थे और उन्होंने क्या क्या डिस्कवर किया। सर आइजैक न्यूटन, जिनका जन्म 1643 में इंग्लैंड में होता है। ये बचपन से ही बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। घटनाएं क्यों घटित होती हैं, वाई दिस हैपेंड, हर चीज़ का रीज़न जानना उनकी प्रियोरिटी थी, उनका पैसन था। युवावस्था में आने पे कॉलेज में एक सेब के पेड़ के पास बैठे थे। एक सेब ऊपर से टूटकर नीचे गिरता है। न्यूटन सोचते हैं ये ऊपर क्यों नहीं गिरा, ये राइट में क्यों नहीं गिरा, ये लेफ्ट में क्यों नहीं गिरा, ये सीधा नीचे ही क्यों गिरा। यहाँ से शुरू होती है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उन्होंने बहुत सारे शोध किए, रिसर्च किए और हमें दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एवरी पार्टिकल अट्रैक्ट टू द अदर पार्टिकल और अदर बॉडी, and this attraction is called force of gravitation. Gravitational force is directly proportional to the product of masses of both bodies and universally proportional to the square of distance between them, and this force acting along line joining the center of mass of both bodies, that means F proportional to m1 m2 upon r square. Proportionality symbol removed with the proportionality constant, that is called capital G. That value 6.617 की power minus 11 Newton meter square per kg square. Gravitational constant G is a universal gravitational constant. That means this value never will be changed. That means gravitational force does not depend on medium. Does not depend on medium. दो बॉडीज के बीच में आप कोई मीडियम लगा दीजिए, बट लगने वाला फोर्स उतना ही लगेगा. इट डिपेंड ओनली ऑन मास एंड डिस्टेंस, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम. अगले स्टेप में देखते हैं, हम अर्थ पे रह पाते हैं क्योंकि ग्रेविटेशन है. अगर अर्थ पे ग्रेविटेशन नहीं होता तो शायद हम स्पेस में उड़ रहे होते. न्यूटन के अगले कार्यों में देखते हैं लॉ ऑफ मोशन को. गैलीलियो इससे पहले लॉ ऑफ इनर्शिया दे चुके थे. अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ इनर्शिया, इफ बॉडी इज इन रेस्ट इट विल बी इन रेस्ट, and if body is in motion it will be in motion. This property of body is called law of inertia. It is the property of body. Inertia is nothing, it is the property of body to regain or to oppose the change of its state. Newton studied and given the law of force, that is the first law of motion, that is if body is in rest it will be in rest, if body is in motion it will be in motion unless there is no external force acting on it. इट मीन्स अगर बॉडी को आप मोशन में लाना है, आपको उसकी स्टेट को चेंज करना है, तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा. अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होगा, वो अपना स्टेट को चेंज नहीं करेगी. सिंपल एग्जांपल हम अपनी लाइफ में देखते हैं. आप बाइक पर बैठ जाइए, पापा आपकी बाइक स्टार्ट किए, आप पीछे बैठे हैं. जैसे बाइक स्टार्ट होती है आप पीछे की तरफ जाते हैं, और जैसे ही बाइक कहीं ब्रेक मारते हैं आप आगे की तरफ गिरते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी जब आप पैर रुके थे तो बॉडी आपकी रेस्ट कंडीशन में आ जाती थी, बट बाइक मोशन में आ गई, इसलिए आपकी बॉडी पीछे जा कर के उसका अपोज करती है. और जब आप बाइक पे मोशन में होते हैं और ब्रेक मारते हैं तो बाइक तो आपकी रेस्ट में आ जाती है, बट आपकी बॉडी मोशन में रहती है, इसलिए वो आगे आ जाती है. सेम एग्जाम्पल आप बस में भी अप्लाई कर सकते हैं. अब देखते हैं न्यूटन्स के दूसरा लॉ, जिसे बोलते हैं फोर्स, लॉ ऑफ फोर्स. दैट मीन्स अगर भारी बॉडी है तो हमें उस पर कितना फोर्स लगाना होगा. क्वेश्चन अराइज होता है, चलिए बॉडी को हमें मोशन में लाना है, स्टेट चेंज करनी है, बट कितना फोर्स लगाएं. तो आंसर आता है कि बॉडी अगर भारी है तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, एज कम्पेयर टू बॉडी हल्की है तो हमें हल्का फोर्स लगाना होगा. सिंपल एग्जांपल, एक कार को धक्का लगाना हो, उसकी स्टेट को चेंज करना हो, मोशन में करना हो, हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए, ज़्यादा पुश करना होगा.
और अगर बॉडी को बाइक हो, साइकिल हो, उसे पुश करना हो तो हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत कम पुल करना होगा, पुश करना होगा। सो F प्रोपोर्शनल टू M, मतलब फोर्स जो है वो मास के मीन्स द्रव्यमान के प्रोपोर्शनल होता है। दैट मीन्स एक्सेलरेट, अगर बॉडी को ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ज़्यादा तेज़ एक्सेलरेट करेगी, कम फोर्स लगाएंगे तो धीरे एक्सेलरेट करेगी। थर्ड लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। किसी भी बॉडी पे अगर आप एक्शन करते हैं तो वो बॉडी आप पे रिएक्शन करेगी, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। टू एवरी रिएक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। Just like a body, like this is a body, we take it and this is the other body and we apply the force on this body also apply the force on this, that's why you feel the disturbance on this hand. So that is the opposite direction, you applied the force in this direction and this applied in this direction. सिमिलरली एग्जाम्पल यू कैन सी, जब आप रोड पे चल रहे होते हैं, सड़क पे चल रहे होते हैं, घर में चल रहे होते हैं, तो आप अर्थ पे अपने पैर के फुट से फोर्स लगाते हैं और अर्थ आप पे उतना ही फोर्स ऊपर क्यों लगाती है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ये न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन है, दैट इज F12 इज इक्वल टू माइनस F21। इसी तरह से न्यूटन सिर्फ मोशन तक नहीं रुके रहे, इन्होंने अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग विषयों में अलग अलग शोध कार्य किए। जैसे गणित में, मैथ्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, जो टूल है किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, वो है कैलकुलस। उसकी शुरुआत भी न्यूटन ने की। ऑप्टिक्स, फिजिक्स में ऑप्टिक्स ब्रांच में पार्टिकल, लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर की है या वेव नेचर की है, इस पर शोध किया और वो हमेशा से पार्टिकल नेचर के सपोर्ट में रहे। इससे रिलेटेड, इसकी वजह से उन्होंने कंट्रोवर्सी का भी सामना करना पड़ा हाइगन के वेव थ्योरी के साथ, जो कि 1688 के आसपास एक्शन शुरू होती है। इसके साथ आइंस्टीन, न्यूटन के अलग प्रकार है, जैसे न्यूटन टेलीस्कोप का निर्माण भी करते हैं, एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। साथ ही न्यूटन के अलग अलग क्षेत्रों में अलग महत्वपूर्ण कार्य हैं। न्यूटन ने अपने शोध कार्यों से विज्ञान की जो फाउंडेशन है उसे बहुत मजबूत की, इसलिए इन्हें क्लासिकल फादर ऑफ फिजिक्स के नाम से भी जानते हैं। आज के युग समय में प्लेन हो, रॉकेट हो, जहाज हो, कोई भी चीज़ हर जगह न्यूटन के लॉ को फॉलो किया जाता है। अंत में आपसे यही कहते हुए विदा लेंगे कि साइंस डिफिकल्ट नहीं होती है, बस इसे सही टीचर और सही अप्रोच के साथ समझना होता है। न्यूटन के कुछ कोट्स के साथ आपको विदा करते हैं, जैसे व्हाट वी नो इज़ अ ड्रॉप बट व्हाट वी डोंट नो इज़ एन ओशियन। हम जो कुछ जानते हैं वो एक पानी की बूंद के समान है, परंतु जो हम नहीं जानते वो एक समुद्र के समान है। दूसरे शब्दों में वो कहते हैं कि मैं समुद्र किनारे खड़ा उस छोटे से पत्थर की तरह हूँ जो समुद्र की ओर देख रहा है। साथ ही उनके दूसरे मोटिवेशनल कोट्स जो हैं उनमें है जीनियस बिगिंस विद क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से ही प्रतिभा शुरू होती है। बाय, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।